जिंदगी भर न्याय देते रहे और फिर एक ऐसा पल आया जहां न्यायमूर्ति ने मांगा न्याय अपने बाबा नीम करोड़ी से। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आज आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जो न्यायमूर्ति और आज उनका भी एक मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमा का फैसला बाबा नीम करोड़ी को करना है। तो आइए, हम ऐसी स्थिति पे खड़े हैं, एक ऐसे परिसर में खड़े हैं जहां ये देखिए ये धागा है। इस धागा को मानिए जिंदगी, है ना, और बट वृक्ष को मान लीजिए सृष्टि। तो ये सृष्टि है क्योंकि ये जड़ है और ऊपर से ये तने जो आते हैं वो जड़ बन जाते हैं और वृक्ष हमेशा बना रहता है। अगर सही देखभाल होती रहे तो बट वृक्ष कभी खत्म नहीं होता। बहुत पुराने बट वृक्ष आपको मिल जाएंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण में कभी राज की बात है और आप परिदृश्य में जब देख के अगर समझ पाएंगे तो समझ लेंगे। नहीं, कहानी के अंत में जरूर बताऊंगा कि ये कितना महत्वपूर्ण बट वृक्ष है। तो ये जिंदगी के धागे हैं, मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। तो आप इसी तरह से इस सृष्टि में धागे चल रहे हैं, ये वर्ष जान लीजिए। और इन धागों के बीच में आदमी शुरू होता रहता है, जिंदगी के काम करता रहता है। अब आपको बताऊं कि ऐसे ही चलन में महाराज जी के पास एक महिला आती है। महिला महाराज जी से प्रार्थना करती है कि महाराज जी, पिताश्री की तबीयत बहुत खराब है और हॉस्पिटल में है। महाराज जी कहते, तू यहां क्यों आई? तू उसकी सेवा कर, तू इधर उधर घूमती रहती है, पहले उसकी सेवा कर। महिला चली जाती है। पिताश्री यानी उसके ससुर हैं और ससुर ने, आज ये रिश्ते थोड़े से डिसबैलेंस समाज में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ससुर पिता होते हैं और पिता जब बहू को बेटी मान लेते हैं तो फिर घर के बहुत सारे झगड़े खत्म भी हो जाते। कभी कभी बात आती है तो मैं कथा से हटके भी कुछ आपको बता देता हूँ। वो बहू सेवा कर रही है और 2-4 दिन के बाद फिर पहुंचती है किनके पास? महाराज जी के पास। और महाराज जी को उनका हाल अहवाल देती है कि कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब चीज़ कहते हैं। महाराज जी पूछते हैं हालचाल और फिर कहते हैं, तू इधर उधर घूमती रहती है। ये सब चीज़ें महाराज जी क्यों कर रहे हैं? महाराज जी बता नहीं रहे कुछ, और वो पूछने से पहले ऐसी बातें कर देते हैं जो पूछने में ही नहीं आ पाती है कि महाराज जी ठीक होंगे कि नहीं होंगे। सुधीर दादा से बात होती है। सुधीर दादा कहते हैं, महाराज जी ये रोज आती हैं, तीसरे चौथे दिन मतलब आ जाती हैं, और इनको आज ऐसा कर शाम को उसे देखने चलते हैं। महाराज जी और सुधीर दादा उसके ससुर को देखने जाते हैं। और ससुर कौन है? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति। आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में न्यायमूर्ति पलंग पर हैं। महाराज जी को देखते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। न्यायमूर्ति कहते हैं, जिंदगी भर लोग हमें भगवान कहते रहे, आज मेरे भगवान मेरे पास आए हैं। हमने लोगों की मुकदमे सुने, कोशिश की, न्याय दिया, और महाराज जी आज मेरा एक मुकदमा चल रहा है आपकी अदालत में। महाराज जी सब कुछ समझ के भी पूछते हैं, कौन सा मुकदमा बता रहा है, कौन सा? कहते हैं, जिंदगी और मौत का मुकदमा चल रहा है, फैसला दीजिए। और ये कहते कहते न्यायमूर्ति की कपोलों पर आंसू बहने लगते हैं। महाराज जी सिर पे हाथ रखते हैं और फिर
पलट के नहीं देखते, बाहर निकल जाते हैं। पीछे पीछे दादा आते हैं और दादा ये पूछ नहीं पाते कि अब क्या होगा, क्योंकि दादा समझ जाते हैं। क्या समझे? 2 दिन के बाद न्यायमूर्ति अंतिम यात्रा पर निकल जाते हैं। तो जिंदगी भर न्याय देने वाला भी जब एक दिन जिंदगी और मौत की अदालत में केस चलता है, तो मुझे याद आ रहा है मुकद्दर के सिकंदर में एक शायरी के रूप में है कि ज़िंदगी है बेवफा एक दिन ठुकराएगी, मौत है महबूबा साथ अपने ले जाएगी। तो मित्रों, जाना है ज़िंदगी की जंग में, एक दिन आपको मौत के साथ जाना है, तो उसकी हमेशा तैयारी रखिएगा। ये बट वृक्ष जो मैंने प्रारंभ में बताया था, मैं खड़ा हूँ महाभारत कालीन विदुर आश्रम में है। यहाँ मंदिर है, माता ज्वाला देवी का विग्रह है। यहाँ पर बहुत सुंदर परिदृश्य है। ये देवताल है, कमल खिले हुए हैं। और मैं नज़दीक से दिखाने के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये जब धागे, बहुत बहुत पतले धागे होते हैं ये, और ये धागे जब पूर्ण हो जाते हैं, फेरे पूर्ण हो जाते हैं, तो फिर यहाँ से जाना पड़ता है, जिसे न्यायमूर्ति कहे। तो याद रखना, एक न एक दिन आपके जीवन में भी ये मुकदमा आएगा, और जब आप इस मुकदमा का फैसला ऊपर वाले के हाथ में डालेंगे, तो सब कुछ आपके जीवन की जो क्रियाएं की हैं, जो आपका जीवन रहा है, उसका सबका लेखा जोखा मिलेगा। तो मित्र, स्वर्णाक्षरों से कुछ लिखते रहिएगा। मेरे कहने का मतलब है पुण्य कमाते रहिएगा और लोक परलोक की तैयारी करते रहिएगा। राम राम।